हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को आपस में ऐसे फंसा दीजिए। कृष्णा पोजीशन में आ जाइए और एक आरामदायक जगह में सुखासन में बैठ जाइए। एकदम आरामदायक पोजीशन में, कोई तनाव ना रहे शरीर में, और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ध्यान को सांसों पे लाने के लिए कल्पना कीजिए कि आप ध्यान में बैठे हैं। अपना ध्यान अपने पैरों से स्टार्ट करेंगे। पूरा ध्यान अपने पैरों पे लाइए। कोई तनाव व खिंचाव नहीं है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। कमर सीधी रखें। बैक सपोर्ट ले सकते हैं। अब अपना ध्यान अपनी नाभि के पास लाइए और देखिए, जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है, और जब सांसें छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। अपना ध्यान अपनी छाती पर, दोनों हाथों पर, दोनों कंधों पर लाइए और देखिए, हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई है। कंधे बिल्कुल रिलैक्स हैं और आपकी पूरी पीठ, कमर बिल्कुल रिलैक्स है। अब ध्यान अपनी गर्दन पे लाइए, गले पर, और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स, कोई तनाव नहीं।
अब अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे पे लाइए। आपकी आंखें कोमलता से बंद है और अब अपना ध्यान अपनी नासिका द्वार पर लाइए और आते और जाते हुए सांसों को देखें। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पे रखें। अब आप सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल रिलैक्स हैं। अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पे ही रखें मास्टर। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के पैरों को क्रॉस कर लीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जितना देर आप अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे उतना आपका विचारों से सामना कम होगा। धीरे धीरे आप ध्यान की गहराइयों में चलते चले जाएंगे। बस सिर्फ अपने सांसों के साथ ही जुड़े रहिए। सिर्फ अपने श्वासों पे ही ध्यान लगाइए मास्टर। हम अभी सिर्फ अपने सांसों के साथ हैं, जो कि एक सेतु का काम करती है, जो जोड़ती है हमें हमारी चेतना से। जब हम अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल निराकार निर्विचार होते जाते हैं और अपनी भीतर की गहराइयों में चले जाते हैं, जहाँ सब कुछ एकदम शांत है। डूबते चले जाइए मास्टर इस गहराइयों में, अपने अंदर सिर्फ अपने आप से जुड़िए।
धीरे धीरे सब शांत होता चला जाएगा। देखें, महसूस करें, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। इतना सुकून है यहाँ पे। एकदम निर्विचार होकर बिल्कुल नए जैसे अपने नए स्वरूप से मिल रहे हैं। जहाँ न कोई जाति है, न धर्म न कोई नाम है तो सिर्फ ध्यान और ध्यान की गहराई और साथ में संगीत की धुन। खो जाए मास्टर इस धुन में, इस शून्यता में खो जाए। ये शून्यता ही है जो पूर्णता है। इस शून्यता में ही सब कुछ है। कोई विचार नहीं, सिर्फ अपने साथ जुड़ जाइए मास्टर। ध्यान का अर्थ ही है निर्विचार हो जाना। सभी विचारों को एकदम किनारे कर लीजिए। ये टाइम हमारे ध्यान का है। ये विचार ही है जो एक भ्रम का जाल बिछाए रखते हैं, जो हमें हमारी वास्तविकता से अनभिज्ञ रखते हैं। सिर्फ अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पे ही ध्यान रखें। जो अभी अभी जुड़े हैं वो एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पे लगाइए। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए हमें एक प्यारा सा रास्ता मिला है मास्टर। अपने सांसों के साथ जुड़ जाना, यही हमारे मित्र है और यही हमारे गुरु भी है। जब हम अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं तो ये बाहरी दुनिया से हम एकदम अलग हो जाते हैं।
सिर्फ अपनी नासिका द्वार पे ध्यान लगाइए और आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को ही देखिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ ही रखें। ना कोई सोच, ना विचार, सिर्फ अपनी सांसें। जब हम ध्यान करते हैं और साथ में एक प्यारा सा म्यूजिक चल रहा होता है तो हम पूरी तरह से वर्तमान में आ जाते हैं। ना पास्ट की ओर देखते हैं, ना फ्यूचर की चिंता रहती है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में। बहुत सुंदर ध्यान लग रहा है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे ही रखें मास्टर। ध्यान से हमारे जीवन में एक सकारात्मक जागरूकता आ जाती है। ध्यान का महत्व हमारे रोजमर्रा के कार्यों में भी आता है। सही गलत की समझ आती है।
जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो बहुत से विचार आते जाते रहते हैं, पर धीरे धीरे ये विचार भी कम होने लगते हैं और हम एक थॉटलेस स्थिति में आ जाते हैं। ध्यान में किसी को कोई अनुभव भी हो सकता है, कुछ दिखाई दे सकता है, कुछ सुनाई भी दे सकता है, और किसी को कुछ भी महसूस नहीं हो सकता। वो सिर्फ ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। ध्यान हमें अपने जीवन में हर परिस्थितियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। जिस तरह से शरीर के लिए भोजन, उसी तरह से आत्मा के लिए ध्यान बहुत जरूरी है मास्टर। हमें हर एक रोज अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान करना कम से कम बहुत जरूरी होता है। अगर हमारी उम्र 20 साल है तो कम से कम 25 मिनट का ध्यान हमें रोज करना चाहिए, और अगर 40 साल है तो कम से कम 45 मिनट का ध्यान हमें रोज करना चाहिए। ध्यान ही है जो हमें पूर्णतया वर्तमान में रखता है। सिर्फ अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों के साथ ही रहिए मास्टर। बस 5 मिनट और मास्टर। अपनी सांसों के साथ ही रहिए। पूरा ध्यान अपनी नासिका द्वार पे लगाइए। देखिए आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें।
लास्ट 2 मिनट और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही रखिए। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए। आंखें बंद ही रखिएगा। महसूस कीजिए अपने आसपास को। आप कहाँ बैठे हैं। पैरों की उंगलियों को हिलाइए। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे लाइए। हथेलियों का पिरामिड बना के आंखों पे रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम से अपनी हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें और एक हल्की सी मुस्कान अपने फेस पे लाइए और धन्यवाद कीजिए अपने आप को। आपने इतना अच्छा ध्यान किया। शाबाशी दीजिए अपने आप को। अपने कंधों को थपकी दीजिए। आपने इतना अच्छा ध्यान किया। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर को। उम्मीद करती हूँ सबका बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गुड्डी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान लगा, सच में बहुत अच्छा ध्यान रहा। अब नेक्स्ट सीतायन स्टार्ट करते हैं ना। जी बिल्कुल। अब टाइम हो रहा सीतायन का। मास्टर्स आप सभी लोग बने रहिए। सीतायन स्टार्ट करते हैं। गुड्डी जी आप स्टार्ट कीजिए। 2 मिनट के लिए हम फिर से अपनी आंखें बंद करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए मास्टर। हम माता सीता की चेतना से जुड़ेंगे। भगवान श्री राम की चेतना से जुड़ेंगे और देना मरियम जिन्होंने ये बुक लिखी है उनकी चेतना से जुड़ेंगे और कविता गुप्ता मैम की चेतना से भी जुड़ेंगे। और धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर का जिनकी वजह से हम आज ये
विजडम ले रहे हैं। थैंक यू। सभी लोग बाहर आ जाइए और हम अब शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी बुक शीतायन। जैसा कि हमने सुना, अभी अनुपम जी ने हमें बताया था किस तरह ये किताब जो देना मरियम मैम ने लिखी है, जो कि इंग्लिश में है, और उसका हिंदी अनुवाद किया कविता गुप्ता मैम ने। अब तक की कहानी आप लोगों ने सुनी, किस तरह ये कहानी है मिथिला, जनक, राजा जनक की और सीता माता की कहानी है। अब तक हम लोगों ने रामायण में से भगवान राम की और सीता जी का एक बहुत छोटा सा ही अ, पक्ष सुना, देखा या महसूस किया, पर इसमें हम सीता माँ का पूरा, जिस चीज से हम आज तक अनजान थे, अनभिज्ञ थे, वो सारे पहलू हम इस बुक से जानेंगे। जो लेखिका है इस बुक की, डीना मरियम मैम, वो ध्यान में अपने पिछले जन्म से कनेक्ट होकर के, जब उनका जन्म भारत में हुआ था, जिस समय यहाँ पे राम राज्य था, राजा जनक थे, उस समय का वो वर्णन इस बुक में कर रही हैं। और किस तरह से वो उनके जो पूर्व जन्म में वो मीनाक्षी नाम की लड़की थी, उनके पिता का नाम दुष्यंत था, वो राजा जनक के दरबार में सेवक का कार्य करते थे, जाति से ब्राह्मण थे। और मीनाक्षी को हमेशा ये महसूस होता था, जैसे कि बच्चों को होता ही है, कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं तो मेरे पिता ये काम क्यों कर रहे हैं। वो हमेशा इसी उसमें लगी रहती थी और हमेशा अपने पापा से नाराज रहती थी, अपने पिता से। लेकिन जो दुष्यंत जी थे, वो इस चीज को नहीं मानते थे कि कोई काम छोटा होता या बड़ा होता। वो हर काम को समान रूप से देखते थे और करते थे, और पूर्णतया से पूर्ण संतुष्टि से मतलब उस काम को करते थे। तो जो मीनाक्षी थी, वो अक्सर अपने पिताजी दुष्यंत जी से नाराज रहती थी। तो दुष्यंत जी उनको कई बार राजा जनक का भी उदाहरण देते थे कि जनक बाबा कैसे हैं, देखिए वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, एक राजा हो करके सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई किसान हो, जाके खेतों में उनके साथ हल चलाते हैं। इस तरह से वो उनको समझाने की कोशिश करते थे।